नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। पांडेश्वर में महालया के अवसर पर कपड़ा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तृणमूल विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने 12 पंचायतों की महिलाओं को बैग दिए। आज बहुला नवग्राम, लोहदर में गौर बाजार, गोगला समेत कई पंचायत क्षेत्रों में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा है कि 50,000 महिलाओं को इस बार नया सामान दिया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा त्यौहार बंगालियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए सबके चेहरे पर मुस्कान आए, हमारी यही कोशिश है। रानीगंज के कुमारपाड़ा में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा मां की प्रतिमा बनाने में शिल्पकारों की व्यस्तता अपने चरम पर है, लेकिन कोरोना और चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण हुई बारिश ने इनके कार्य को काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। इनका कहना है कि अब तक महज 50% काम ही हुआ है। मूर्तिकार मैनाक पाल ने कहा है कि मूर्ति को पूरा करने में काफ़ी काम बाकी है। इस बार उन्होंने सिर्फ 12 मूर्तियां ही बनाई हैं। महालया के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा में चक्षुदान के महत्व को बताते हुए कहा कि ये बेहद प्राचीन परंपरा है। इसका अर्थ आज के दिन मां को जागृत करना होता है। কমপ্লিট হয়ে এসেছে এতক্ষণ। আমাদের 8 কাজ হয়েছে, 12 কাজ বাকি আছে। কাজের মধ্যে কি কি জিনিসগুলো মূর্তি তৈরির কাজে প্রোগ্রেস হয়েছে এখনো পর্যন্ত, মানে এগিয়ে চলেছেন? এখন বৃষ্টিতে আমরা ধরুন আটুপাটু করছি যে সে মালটা তাড়াতাড়ি উঠাতে পারি। হ্যাঁ, আর সোমবারে সব পঞ্চমী দিন দিয়ে যাবে মাল। তারপরে এদিকে যেমন ছেলেগুলোও তো রাত জেগে কাজ হচ্ছে। এক একটা মূর্তির পেছনে কতটা করে কাজ, মানে সাজানোর কাজ। बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया से होती है और महालया के दिन लोग पटाखे फोड़ते हैं। बंगाल में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने अपने बचपन में महालया की रात में पटाखे ना फोड़े हो। इस दौरान रानीगंज के विभिन्न इलाकों में भी बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े। पटाखे फोड़ने में बच्चों के साथ साथ बड़े भी उत्साहित दिखे। महालया के पूर्व संध्या पर रानीगंज में दिवाली जैसा माहौल था। विश्व शिक्षक दिवस पर रानीगंज विधायक तापस बनर्जी ने सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। इस दौरान तापस बनर्जी ने कहा है कि शिक्षक समाज में सभ्य और शिक्षित लोगों को पैदा करने वाला शिल्पकार होता है। एक शिक्षक जब प्रसन्न होता है तब उसका शिष्य किसी ऊंचाई पर पहुंचकर नाम कमाता है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। गुलाब तूफान से तबाही का जायजा लेने बांकुड़ा विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने आज मानकनाली का दौरा किया। यहां बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात पर पुल की मरम्मत अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से परियोजना के लिए आवंटित केंद्रीय धन के उपयोग को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वो पूजा के बाद लौटेंगे, पुल का निर्माण किया जाएगा। बांकुड़ा के पंतराय गांव में मंगलवार को मछली पकड़ने के दौरान 40 वर्षीय मछुआरा उत्तम रुईदास द्वारकेश्वर नदी में डूब गए थे, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका था। आज सुबह
जगलदीप के पास नदी किनारे शव मिला है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी है। इंदास थाने की पुलिस ने आकर शव को पोस्टमार्टम के लिए विष्णुपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। মাছ ধরতে যাই বালির চরে, আচ্ছা দিয়ে লাশটা ফাঁসতে দেখে সবাইকে ডাকলো, হ্যাঁ দিয়ে ডাকতে তারপর সবাই নিয়ে যায় তুললে। আমি হ্যাঁ আমি এই জাল দিয়ে যাচ্ছিলাম মাছ ধরতে, সেইখানে যে দেখি না ওই লোকটা ওর লেগে আছে। আমি কাছকে যাইনি, আমি দেখতে পেলাম, আমি সবাই ওদের দিয়ে পালিয়ে গেলি। তুলিয়ে যান এবং ওখানে ওনার ধারে পাশে কেউ সেরকম থাকেনি, তাই ওকে তোলার চেষ্টা করতে পারিনি। দু একটা মেয়ে ছেলে হয়তো অনেকটা দূরে ছিল, কিন্তু তারা তুলতে পারেনি। তারপর সারাদিন খোঁজাখুঁজি হয়েছে, পাওয়া যায় না। আজকে সকালবেলায় জাগলদ্বীপ ঘাটে সোজাসুজি ওখানে বালির চড়েতে পাওয়া গেছে। জল থেকে তুলে এনে তারপর প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন এই মুহূর্তে তুলে সেটা লাশটাকে নিয়ে फर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने के आरोप में अंडाल पुलिस ने ओखरा में दिलीप बर्नवाल नामक एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी है। दिलीप बर्नवाल मोबाइल दुकान चलाता है। उसने वहीं के रहने वाली रीता बर्नवाल का फर्जी कार्ड बनाकर उससे 2600 रुपये ठगा था। लेकिन जब महिला को शक हुआ तो उसने संबंध में वहां के वीडियो से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने फर्जी कार्ड होने का पता चला, जिसकी शिकायत उन्होंने अंडाल थाने में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिलीप बर्नवाल को पकड़ा है। আমি গেলাম, তখন এক ভদ্রমহিলা এলেন ভিডিও স্যারের কাছে। তো মহিলাটা বললেন একজন কি বানোয়াল উগরার বাসিন্দা, আর ওই মহিলাটাও উগরার বাসিন্দা। ওর কাছে 2600 টাকা নিয়েছে একটা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়ার জন্য। তো উনি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেও দিয়েছেন। যখন হসপিটালে ভর্তি করতে গেছে তখন ওই হসপিটালে ভর্তি নাইনি, কার্ডটা কোনো ইস্যু হয়নি। যেটা জানা যাচ্ছিল ওই কোড নাকি বাঁকুড়ার কোড দেখাচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁকুড়ার কোড দেখাচ্ছিল, কার্ডটা ভর্তি নিচ্ছে না। তখন বিডিও স্যারকে জানান ওই মহিলাটা। হ্যাঁ, বিডিও কার্ডে কি ঘটনা ঘটেছিল? স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে আমরা যেমন ভোটের আগে হতো না কার্ড, ঠিক আছে, তো আমরা একজনে বলেছিল দিলীপ বর্নওয়াল বলে লোক, বলে আমরা করছি, করাবে তো করাইলাম, 2600 টাকা লাগবে। আমরা ঠিক আছে, আমাদের যদি সুবিধা হতে পাই তাহলে করাই নিচ্ছি। নিয়ে আমরা 2600 টাকা দিয়ে কার্ডটা করালাম। নিয়ে পরে খোঁজ খবর নিলাম ওই কার্ডটা নিয়ে দেখছি জালি। নিয়ে আমরা দুবার ফর্ম ভরলাম সরকারি হিসাবে, কিন্তু দুবার মধ্যে নাম আসে নাই, দুবারই नाम আসে। आसनसोल के गोथुली मोड़ स्थित एक निजी होटल के सभागार में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के बर्दवान शाखा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संजय दास, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी समेत कई लोग उपस्थित थे। संजय दास ने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है, इससे आने वाले समय में देश की आर्थिक कमर टूट जाएगी। कुल्टी थाना में आज थाना प्रभारी असीम मजूमदार के नेतृत्व में ईद मिलादुन्नबी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्व मनाने पर सहमति बनी। आपको बता दें कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, जिसे लेकर सभी समिति को ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने मोहल्ले में फातिया और मिलाद करके रस्म को पूरा करें। आसनसोल के बौरीपाड़ा और नंदीपाड़ा में सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। रविंद्र प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में कई बार निगम को जानकारी देकर सड़क मरम्मती की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुआ है। सलानपुर के सामड़ी पंचायत में स्थित मां मुक्ति चंडी पहाड़ में MGN RGS कोष से बने फूल बगीचे का उद्घाटन बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने किया। इस मौके पर विधान उपाध्याय को
आनंद मेला समिति के सदस्यों ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया और स्वागत किया। वहीं आनंद मेला समिति के 2 वर्ष पूरा होने पर समिति का पुनः गठन किया गया। आप सभी नए पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। आसनसोल रेलपार इलाके में तृणमूल नेता राजा गुप्ता ने आज बाढ़ पीड़ितों को बर्तन और अनाज बांटे। राजा गुप्ता ने कहा है कि आगे भी राज्य सरकार और पार्टी की ओर से हर प्रकार से मदद की जाएगी। यहां की जनता के साथ हम सभी खड़े हैं। आज हम लोग जो अभी कुछ दिनों पहले जो एक बाढ़ आया था, जिससे बाढ़ से जितने लोग नदी किनारे रहते हैं, जो छोटे छोटे इलाकों में, हम लोग का 29 नंबर वार्ड के इलाकों में जहाँ पानी घुस गया था, जहाँ पे लोग बहुत परेशान थे, उन लोगों के लिए हमारी ममता बनर्जी, हमारी मुख्यमंत्री। बराकर नदी में आज सुबह काफ़ी संख्या में लोगों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, जिसके बाद ब्राह्मणों और पशुओं को भोजन कराकर सभी ने दान दिया। आपको बता दें कि पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध या तर्पण की मान्यता है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ हर 2 किलोमीटर में खान पान, रहने सहन सब कुछ बदल जाते हैं। आमतौर पर दुर्गा पूजा भी पूरे नवरात्र तक चलती है, लेकिन बरनपुर के धेनुआ गांव में इन सभी दिनों की पूजा को एक दिन में समाहित और महालया के दिन ही इसका शुभारंभ और समापन दोनों किया जाता है। सुनने में भले थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धेनुआ गांव की यही रीत है। यहाँ दुर्गा पूजा एक दिन की होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 1977 से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वर्ष 1977 में तेजानंद ब्रह्मचारी ने इस अनोखे पूजा की शुरुआत की थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस पूजा में आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्र पाल समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। এসেছি ধেনুয়ার প্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ মন্দির 1937 সালে অ্যাপ্রক্সিমেটলি শ্রী কালীকৃষ্ণ যোগাশ্রম, না ওনার নামটা কি ছিল, কালীকৃষ্ণ ক্ষতি মহাশয়, উনি এই মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন সেই স্বাধীনতার আগে থেকে। এবং মা কালীর মন্দির রয়েছে, কিন্তু মা দুর্গার মন্দির এখনো হয়ে উঠতে পারেনি। এটা খুব প্রসিদ্ধ জায়গা, কারণ কি খুব বিশিষ্ট, কারণ কি একই দিনে, আজকের দিনে মহালয়ার দিন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী পুজো একসাথে। पश्चिम बर्धमान AIM की ओर से रेल पार के बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की मांग पर पथ सभा का आयोजन किया गया। पार्टी के जिला संयोजक दानिश अजीज ने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर रेल पार वासियों को सरकार द्वारा हर प्रकार से आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। रेल पार में 25 करोड़ की लागत से गारुई नदी के किनारे बाउंड्री वॉल तैयार किया जा सकता है, लेकिन सरकार रेल पार में और पश्चिम बर्धमान जिले में लोगों की मदद के लिए आपदा प्रबंधन को 120 करोड़ रुपए देती है। ये किस प्रकार का न्याय है? सरकार को पता है कि रेल पार में गारुई नदी पर बाउंड्री वॉल बनाने की आवश्यकता अधिक है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि रेल पार वासियों को शीघ्र ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पूर्व पार्षद पप्पू सिंह आज बराकर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। जिसके बाद मंदिर से बाहर निकलते ही वहां समर्थकों की भीड़ लग गई। सभी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए 8 अक्टूबर को कुल्टी के दीसरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के सामने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की होने वाली सभा को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, जबकि सभा की पूरी तैयारी ली गई है।
भाजपा नेता अभिजीत आचार्य ने कहा है कि बुधवार की सुबह से कार्यक्रम रद्द करने की जानकारी प्रशासन ने दी। इस सभा में कोरोना और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के बीच साड़ी, तिरपाल, कई चीजें बांटने की हमारी योजना थी। उन्होंने इसे टीएमसी की साजिश बताया। আপনারা জানেন যে এই কোভিড সিচুয়েশনে এবং এই কদিন আগে আসানসোলে যে দুর্যোগ গেল তাতে গরিব অসহায় মানুষদের ঘরের ছাদ থেকে শুরু করে আজ তারা গাছতলে আশ্রয় নিয়েছে। তো আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে গত মানুষকে বিরক্ত করা, বিজেপির কাজই হচ্ছে সমাজকে ডিস্টার্ব করা। তো ডিসপেন্সারি কেন, হসপিটালের ভিতরেও ওরা করবে কয়েকদিন পরে। তো আজকে পশ্চিমবঙ্গের যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়লাভের फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधिमंडल ने आज सांकतोड़िया मुख्यालय में ईसीएल के चेयरमैन प्रेम सागर मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान 3 से 12 दिसंबर तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में आयोजित होने वाले ट्रेड सह इंडस्ट्री फेयर में शामिल होने का उन्होंने आमंत्रण दिया है। इस मौके पर फेडरेशन के प्रेसिडेंट आरपी खैतान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पवन गुटकुटिया उपस्थित थे। आरपी खैतान ने कहा है कि फॉसबेकी की ओर से पश्चिम बर्धमान जिले में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3 से 12 दिसंबर तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में ट्रेड और इंडस्ट्री फेयर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मेले का थीम इस बार बंगाल रखा गया है। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।